हनुमते नमः। जब से लंक गए क्षण में बांधे सेतु जल पत्नी डूबे नहीं, रामचंद्र के हेतु कारज तूने भले सवारे कहा लगाई देर। तार तार तू मार टार के श्री के पूत सपूत अंजनी के जाए, नक्की का स्वर बांध गैल बांध बेहर बांध 84 शब्द बांध 64 जोगनी बांध 80 मसार बांध 9 नारसिंह अगिया बैताल बांध, बरम को बांध बरम के राक्षस को बांध, सभी प्रकार के प्रेत बांध के न दिखाए। तो अंजनी का पूत ने कहा, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, चल चल ले वीर हनुमत देखो तोरी चलवे की शक्ति। ओम हनु हनु हनुमते नमः। भूत प्रेत बाधा कितनी भी नीच क्यों ना हो, हठी क्यों ना हो, दारिद्र क्यों ना हो, एकदम गंदी प्रेत बाधा क्यों ना हो, हनुमान जी के कुछ ऐसे मंत्र हैं कि सभी प्रकार की बाधाओं को नष्ट ही कर देते हैं। हनुमान जी महाराज ने बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया है, लेकिन आज जैसे मंत्र की सिद्धि विधि हम आज आपको बताने वाले हैं, इस मंत्र से हनुमान जी महाराज को इस कदर गुस्सा आता है, इस कदर गुस्सा आता है कि भूत प्रेतों को बिल्कुल समाप्त ही कर देते हैं। तो हनुमान जी महाराज के कुछ विशेष मंत्र हैं, यह बुंदेलखंडी देशी मंत्र है। इसी मंत्र की आज हम सिद्ध विधि बताने वाले हैं। और बुंदेलखंडी देशी मंत्र, देशी सावर मंत्रों के बारे में आप पहले भी हमारे मंत्रों का श्रवण कर चुके हैं, जैसे करुआ मंत्र हो गया, वक्र चंडी मंत्र हो गया और बंधन खोल मंत्र हो गया, ये लगभग देशी मंत्र हैं। नारसिंह काट मंत्र हो गया, ये सब हमारे देशी बुंदेलखंडी मंत्र हैं। बुंदेलखंडी शावर मंत्र कहा जा सकता है इनको। तो इनमें इतनी क्षमता होती है कि सुनते ही रोए आपके तड़तड़ाने लगते हैं, एकदम फड़फड़ाने लगते हैं। और जिनको क्या बोलते हैं, सवारी आने की शिकायत होती है ना, सवारी आना एक समस्या होती है कई लोगों के लिए। कई लोगों के लिए अच्छा भी होता है कि भाई मेरे अंदर सवारी आई, देवी देवता है, लेकिन वास्तविकता में देवी देवता सवारी में नहीं आते। अक्सर देवी देवताओं के गण सवारी में आते हैं और देव जो इशारा करता है बोलने के लिए वह गण बोलता है। सवारी में कभी भी इष्ट डायरेक्ट नहीं आते, लेकिन वो कभी कभी खतरनाक साबित होता है और कभी कभी फायदेमंद भी साबित होता है। तो जिन लोगों को सवारी आती है ना, इन मंत्रों को थोड़ा सा कम सुना करें, क्योंकि हमने करीब करीब बहुत सारे कमेंट पढ़े हैं, कई लोगों को सुनते ही सवारी आ जाती है, तो उनसे भी निवेदन है थोड़ा सा कम सुना करें। आज एक ऐसे मंत्र के बारे में हम बताने वाले हैं, विशेष ये श्रवण के लिए हमने उपलब्ध करा दिया है। आपको ये शनिवार के दिन श्रवण करने के लिए उपलब्ध हो जाएगा, या हो सकता है आगे पीछे, मतलब 19 तारीख के पहले उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि इसको आप 19 तारीख के बाद से सिद्ध करना शुरू करेंगे। देशी बुंदेलखंडी मंत्र ज्यादातर नवरात्रों में सिद्ध किए जाते हैं। दीपावली, दशहरा, एकादशी, ग्रहण काल, अमावस्या, रवि पुष्योग आदि आदि समय में सिद्ध किए जाते हैं। उनकी अच्छी सिद्ध विधि होती है और इन समय सिद्धि भी बहुत जल्दी ही मिल जाती है। ये ऐसे मंत्र होते हैं कि इसमें कई बार देवी देवता प्रत्यक्ष रूप से खड़े हो जाते हैं, हमको इशारा मिल जाता है कि देवी आ गई है। भले इनके शब्द आपस में मैच कभी नहीं करते, लेकिन इन मंत्रों को जब लिखा गया था, एक ऐसी सिद्ध लेखनी से इन मंत्रों को लिखा गया था कि उस लेखनी में शक्ति हुआ करती थी कि जब उस मंत्र से, जो उस लेखनी से जो भी चीज लिख दी जाए वो अपने आप में सिद्धित मानी जाती थी और उसमें वो कार्य हो जाता था। तो इन मंत्रों को शायद उसी लेखनी से लिखा गया होगा, इसलिए इन मंत्रों में इतनी शक्ति होती है। वैसे इस मंत्र का हम लोग बराबर इस्तेमाल करते हैं। ये मंत्र कभी भी विफल नहीं होते हैं और इन मंत्रों की ज्यादा कठिन विधि भी नहीं होती, बहुत आसान विधि होती है, कोई भी सिद्ध कर सकता है, महिला हो चाहे पुरुष। हाँ, कुछ महिलाओं के लिए कुछ मंत्रों में प्रतिबंध होता है, बाकी सब मंत्र महिलाएं भी सिद्ध कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का हठी भूत प्रेत हो, हमने बताया, नीच भूत प्रेत हो, ब्रह्म हो, राक्षस हो, जिन्न हो, जिन्नात हो, आदि सभी प्रकार की बाधाएं इन मंत्रों के प्रभाव से हट जाती हैं। और हमने बताया कि इस मंत्र से हनुमान जी महाराज को बड़ा तीव्र गुस्सा आता है। यदि भूत प्रेत है तो उसको स्वाहा ही करके छोड़ेंगे, प्रहार ही करके छोड़ेंगे, बांध के बिल्कुल फेंक ही देंगे। इस मंत्र को पढ़ने से भी गुस्सा आती है, तो ऐसे लोगों इस मंत्र को सिद्ध ना करें। जिनको जरूरत से ज्यादा गुस्सा आती हो, ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता हो, ऐसे लोग मंत्रों को सिद्ध ना किया करें, क्योंकि देशी मंत्र ना शरीर में ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी बढ़ाते हैं। चलिए इस मंत्र की सिद्ध विधि जान लेते हैं। 19 तारीख से नवरात्र शुरू है। वैसे किसी भी नवरात्रों में इन मंत्रों को सिद्ध किया जा सकता है। दीपावली के दिन से लेके जेठौनी एकादशी तक इस बीच में भी इन मंत्रों को सिद्ध किया जा सकता है। सिद्ध करने की बहुत ही आसान विधि होती है। जैसे ये हनुमान जी महाराज का मंत्र है, तो इसे हमको हनुमान जी महाराज के कायदे से, उनके नियम के अनुसार इस मंत्र को सिद्ध करना होता है। बस देसी मंत्रों में थोड़ी सी समस्या ये होती है कि इनको थोड़ा सा एकांत की जरूरत होती है। तो एकांत कहीं मंदिर देख लीजिए, नहीं अपने घर का कोई एकांत कमरा देख लीजिए जहाँ शोर वोर ना होता हो,
तो उस जगह बढ़िया हनुमान जी की एक तस्वीर जमाइए, 4 मुख का दीपक जमाइए, कमल गटे की माला लीजिए और इसके अलावा हनुमान जी महाराज को प्रसाद भोग जो भी आपकी श्रद्धा हो अर्पण करना चाहते हो वो भगवान जी को अर्पण करिए। सिंदूर जरूर मंदिर में अर्पण करवा दीजिएगा, चाहे स्वयं करके आइएगा। दिन का ध्यान न दीजिएगा, कोई भी दिन हो सिंदूर अर्पण करवा दीजिएगा। यदि वहाँ कोई पुजारी नहीं है, आप नहीं अर्पण करना चाहते तो वहाँ बता के आइएगा भैया जब भी मंगलवार आए शनिवार आए ये मेरा सिंदूर और प्रसाद आप चढ़वा दीजिएगा। इस तरह आप मतलब वो प्रसाद निकाल के आ जाइएगा। 19 तारीख से लेके जब तक नवरात्रि खत्म नहीं होती उस बीच में आप इस मंत्र को कभी भी सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध करने के लिए बढ़िया चौमुखा दीपक बनाइए, तस्वीर हमने बता दिया कि सामने लगा लीजिए, उस तस्वीर को भी हल्का सा स्नान कराइए। इसके बाद तिलक कीजिए सिंदूर के साथ और तुलसी की एक माला बनाइए। तुलसी की माला वो जपने वाली नहीं बनाना है, तुलसी के पत्तों की माला बनाना। बढ़िया साफ अखंड पत्ते 11 तोड़िए और बढ़िया केसर की स्याही से छोटे छोटे शब्दों बढ़िया राम लिखिए, छोटा छोटा राम राम, और बढ़िया धागे में उस तुलसी के पत्तों को परोकर अपने घर में जो तस्वीर है उसके ऊपर बढ़िया उस माला को अर्पण कर दीजिए। महाराज जी से बढ़िया हाथ जोड़ के निवेदन करिए, कायदे से एकदम सुमर के ऐसा सुमरिए कि आपको मन में एहसास होना चाहिए कि बब्बा जी बिल्कुल सामने ही यहीं है बैठे हैं। ऐसा ना सोचा करिए कि मंदिर में बैठे, आपके घर में ही बैठे हैं। इस तरह उनको स्मरण करिए, ऐसा आभास करिए और इसके बाद बढ़िया प्रार्थना करिए कि महाराज इस मंत्र का हम जप करने जा रहे हैं, इस मंत्र को इतनी शक्ति प्रदान करें, इतनी सिद्धि प्रदान करें आप कि हम किसी की भी बाधाओं का हरण कर लें। किसी के ऊपर भी भूत प्रेत बाधा नकारात्मक शक्ति बुरी शक्तियां हो उन सब बाधाओं का हम हरण कर लें और हमारे घर में जो बाधा है उसका आप हरण कर लीजिए। जो भी समस्या हो, ग्रह की समस्या हो, भूत की समस्या हो, प्रेत की समस्या हो, चलाई गई बाधा हो, वाई गई बाधा हो, हमारा स्वयं का कोई तंत्र मंत्र बिगड़ गया हो, किसी भी प्रकार की बाधा हो उसका हरण महाराज आप कर ही लीजिए और इस मंत्र को शक्ति दीजिए ताकि हम दूसरों को स्वस्थ कर सके, दूसरों की बाधा को हरण कर सके। एक साधक के लिए हम बता रहे हैं, तो अपने हिसाब से आप प्रार्थना करिए और जो स्वयं को कष्ट मुक्त करना चाहता है वो अपने हिसाब से अपने शब्दों में प्रार्थना कर ले, क्योंकि इस मंत्र से स्वयं के भूत भी हटाए जा सकते हैं। और इसके बाद मंत्र को बढ़िया कमल गटे की माला में जपना शुरू करिए। कितना जपिए? 11 माला मंत्र जप करिए पहले दिन 19 तारीख को, ठीक है। 19 को नहीं जप रहे हैं तो बीच में किसी भी दिन इसकी 11 माला बढ़िया जप करिए और इसकी 11 माला जप करने के बाद उसका 10% निकालिए, क्योंकि 11 माला जपने में 1100 से ऊपर ही मंत्र हो जाता है, लेकिन उसकी काउंटिंग 1100 मानी जाती है। क्योंकि 108 दाने की माला होती है लेकिन उसको हम गिनते 1100 का होता, वो एक्स्ट्रा है। वो 8 इसलिए होते हैं, कभी कहीं मंत्र में कभी कोई शब्द हम भूल गए, कहीं मिस्टेक हो गई तो 8 में वो रिकवर हो जाता है, बराबर माना जाता है, ठीक है। तो उसको हम 1100 गिनते हैं। 1100 का 10% आप निकालिएगा और उतना आप हवन कर दीजिएगा पहले दिन, ठीक है। इसके बाद दूसरे दिन, क्योंकि ये 3 दिन का कार्यक्रम है, दूसरे दिन एक आध दिन बीच में गैप भी मार सकते हैं। दूसरे दिन फिर बैठिए, सेम क्रिया सेम मंत्र, फिर 11 माला जप करिए, उसका 10% हवन कर दीजिए। तीसरे दिन की बात आती है, तीसरे दिन इस मंत्र की आप 21 माला जाप करें। ये लास्ट का दिन होता है, होना नवरात्रों के बीच में ही भी होना चाहिए। एक दिन का गैप भी आप दे सकते हैं, 2 दिन का गैप दे सकते हैं, लेकिन समाप्ति इसकी नवरात्र समाप्त अष्टमी के पहले ही समाप्ति इस मंत्र की हो जानी चाहिए। चाहे तो आप लगातार रेगुलर 3 दिन में भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। फिर राष्ट्रवेद दिन 21 माला इसकी जाप करें, उसका 10% निकालें, बढ़िया हवन करें और हवन काय में करें? पलाश की शुद्ध लकड़ी में, साथ में शमी की लकड़ी डालें, साथ में पीपल की लकड़ी डालें, बरगद की लकड़ी डालें, आम की लकड़ी डालें, मतलब पंच संविदा में इस मंत्र का आप हवन करें। हवन शुद्ध घी से करें, एकदम शुद्ध गाय का घी मिले आपको, उससे हवन करें। थोड़ी सी हवन सामग्री मिलाएं, तिल जौ और हवन सामग्री बाजार में उपलब्ध भी हो जाती है। बढ़िया सबको मिलाएं और बढ़िया उसका हवन कर डालें। हवन करने के बाद जो भस्मी बचती है, राख बचती है, उसमें से आधी राख आप अपने पास रखें और आधी राख का विसर्जन कर दें। चाहे तो जो राख है उसको आप छन्नी से छान कर भी रख सकते हैं और बाकी बचे हुए राख को आप विसर्जन कर सकते हैं। छन्नी से बढ़िया उसको छान लीजिए और रख लीजिए। हवन जब करिएगा तो ये ध्यान दीजिएगा, संविदा उसमें इतनी लगाइएगा कि एक भी हवन सामग्री उसके अंदर बचे ना, पूरी हवन सामग्री जल जाए। और जो बाहर सामग्री गिर जाती है उसको उठा के कभी भी अपनी वेदी में मत डालिएगा, ठीक है। जो वेदी के अंदर हो उसी में अच्छी संविदा लगाइएगा कायदे से, ताकि वो सामग्री पूरी जल जाए। और उसके बाद राख आप उठा के आधी छान के अपने पास रख लीजिएगा और बाकी जो बचा उसको
विसर्जन करवा दीजिएगा या कर दीजिएगा। इसके बाद आपका मंत्र एकदम सिद्ध हो जाता है। अब मंत्र का प्रयोग जान लीजिए। जैसे ही किसी को बाधा है, अपने घर में ही बाधा है या स्वयं को ही बाधा है, तो बढ़िया इस मंत्र को राई के दाने हाथ में लीजिए। कितने दाने लीजिए? 21 दाने हाथ में लीजिए। ऐसे तो काम 5 बार, 3 बार, 4 बार, 11 बार तक अति हो जाती है, इतने में तो काम हो ही आ जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि 21 बार पढ़ना पड़ जाता है, तो 21 बार आप पढ़िए इसको और कोशिश करिए कम में काम हो जाए तो उतना ही पढ़िएगा, ओवर पढ़ने की जरूरत नहीं होती। यदि 5 बार में आपका काम हो रहा है, भूत भाग जा रहा है, क्योंकि जब भूत निकलेगा शरीर से तो अपना इशारा छोड़ के जाता है कि हम जा रहे हैं, कुछ भी बता सकता है। अब जैसे शरीर में कंपन हो सकती है, शरीर धड़ाम से गिर सकता है, शरीर बेकाबू हो सकता है, कुछ भी मतलब कोई ना कोई इशारा होगा जिससे आपको समझ में आएगा कि भूत अब जा चुका है। क्योंकि जब जाएगा तो शरीर को झटका लगता है, तब झटका लगेगा तो इसलिए कहा जाता है कि इस मंत्र को यदि स्वयं के ऊपर प्रयोग करना हो तो अकेले में कतई न करें, 1-2 लोग साथ हों तब इस मंत्र का अपने ऊपर झाड़ें फूंक करें। राई के दाने हाथ में लिए, बढ़िया मंत्र पढ़ा और एक सड़ाक से राई का दाना मारा। यदि स्वयं को है तो भाई राई का दाना दूसरे को पकड़ा दीजिए, मंत्र स्वयं पढ़िए, ठीक है। और उससे कहिए जैसे हमारा मंत्र लास्ट हो उस समय हमारे ऊपर राई का दाना फेंक के मारिएगा आप, और ऐसा करने से भूत प्रेत बाधाएं एकदम नष्ट हो जाएंगी। इसके बाद उठिएगा, जब सामने वाले की आप 11 बार 21 बार राई का दाना उसे मार चुके हो तो उसके बाद तो उसका शरीर हिल के एकदम सही हो जाएगा और बेकाबू हो जाए तो पकड़ कर लीजिएगा, क्योंकि इन मंत्रों में सवारी आने के थोड़ा सा ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आपको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि सवारी को कैसे संभाला जाता है, ठीक है। उसके बाद संभाल के उसके थोड़े से बाल काटिएगा। कहाँ के? पीछे के बाल काटिएगा, यहाँ के थोड़े से बाल, ऐसा नहीं कि टकला कर दें, हल्का सा थोड़ा सा बाल काटिएगा। थोड़े से नाखून काटिएगा। एक नींबू लीजिएगा, नींबू के अंदर दोनों चीज़ों को बढ़िया रखिएगा और फिर इस मंत्र को फिर पढ़िएगा। कितने बार पढ़िएगा? नींबू के ऊपर 11 बार पढ़ के और थोड़ा थोड़ा सा उसके ऊपर जल डालते जाना है, थोड़ा सा बूंद बूंद करके, और 11 बार उसको पढ़ के बढ़िया हनुमान जी महाराज का स्मरण करिएगा। और एक कच्चा सूत लीजिएगा, तो क्योंकि नींबू आपने फाड़ा था ना उसमें नाखून और बाल रखने के लिए, तो एक कच्चा सूत लीजिएगा, फिर नींबू को बढ़िया बांधिएगा 7 बार और फिर 7 बार उस मंत्र को, इसी मंत्र को पढ़ दीजिएगा। और इसके बाद उस नींबू को घर से बाहर रख दीजिएगा 5 मिनट के लिए। फिर इसके बाद आप चाहें तो नारसिंह कवच धारण करवा सकते हैं या स्वयं धारण कर सकते हैं। इसके ऊपर भी प्रेत बाधा रही हो या स्वयं के ऊपर रही हो, नारसिंह कवच है बनाने का वीडियो हमारे चिंत मंत्र सागर पर है, उसको देख लीजिएगा। नारसिंह कवच बना लीजिएगा। कोई नहीं बनाना चाहता है तो भैया बता दीजिएगा, उसके लिए हम भेजा देंगे। कोशिश करिएगा कि बनाना सीख जाइए, तो खुद बना लिया करिए। बनाने के बाद नारसिंह कवच धारण करिएगा या कोई भी सुरक्षा कवच धारण करिएगा। यदि आपको नहीं मिलता, नारसिंह कवच नहीं बना पाते, तो दुर्गा कवच सबके यहाँ मिल जाता है। दुर्गा कवच की किताब पुस्तक सप्तशती में दुर्गा कवच है। दुर्गा कवच को एक बार पढ़ के और जल पिलाइएगा, और दुर्गा कवच पढ़ने के बाद जो जल सामने रखेंगे उसमें माता जी का स्मरण करते हुए फूंक मारिएगा और रोगी को पिलाइएगा या खुद पी लीजिएगा, और उस जल को पूरे घर में छिड़काव कर दीजिएगा, दरवाजे पे छिड़काव कर दीजिएगा। और जब दुर्गा कवच आप पढ़ें या कोई भी कवच पढ़े, जरूरी नहीं है दुर्गा कवच, काली कवच पढ़ सकते हैं, शिव जी का कवच पढ़ सकते हैं, श्री राम कवच पढ़ सकते हैं, नारसिंह कवच, विष्णु कवच, कोई भी कवच आप पढ़ सकते हैं, मतलब कवच पढ़ना है, ठीक है। तो कवच पढ़ते समय 2-3 कीलें भी सामने रखा करिए। तो जब कवच आपका संपन्न हो तो पानी में फूंक मारिए, उन कीलों में फूंक मारिए, बढ़िया खिड़की दरवाजे में चारों तरफ वो कीलें, कोनों में कीलें ठुकवा दीजिए, पानी छिड़कवा दीजिए। पानी छिड़कवाने के बाद ही कीलें ठुकवाइएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब ये आपका काम संपन्न हो गया। अब जाइए अपने घर से बाहर, उस नींबू को उठाइए और जाके कहीं या तो उसको मंदिर के आसपास, मंदिर के पीछे गड्ढा खोद के उसको दफना दीजिए। यदि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो आप इसको जाके किसी बहते हुए जल में विसर्जन करिए, जिसका जल वाकई बहता हो, रुका हुआ जल ना हो, ठीक है। ऐसे जल में उसको विसर्जन कर दीजिए। आपकी भूत प्रेत बाधाएं एकदम समाप्त हो जाएंगी। यह एकदम देसी प्रयोग है, शुद्ध देसी प्रयोग है। अब बताने को तो कुछ भी बताया जा सकता है, लेकिन जो वास्तविकता में सही तरीके से प्रयोग किया जाता है, हमने आपको वह प्रयोग बताया है। अब जिसको उलझाना होगा तो उल्टे सीधे प्रयोग, उल्टी सीधी सामग्री, 2.5 घंटे बैठना, 3 तूफान करना, वो सब देखिए अपने बस का है नहीं है, उलझाने वाला काम नहीं है। जो है तो वो है। हमने ये आपको वास्तविकता इस मंत्र की बता दी। मंत्र डिस्क्रिप्शन में कोशिश करेंगे लिख देंगे, और नहीं लिख पाएंगे तो भैया सुन लीजिए। और यह मंत्र संकटनाशक पे हमारे श्रवण करने के लिए उपलब्ध है। तो इस मंत्र को श्रवण करने मात्र से फायदा हो जाता है, तो श्रवण जरूर करिएगा। यदि आपने 10 मिनट यदि सुन लिया
तो आपको 10 मिनट में ही पता चल जाएगा कि यह मंत्र हमारी बाधाओं का हरण कर सकता है। ठीक है, तो इसके आगे की फिर विधि आप अपना लीजिएगा। भाई लोगों को ऊपर विश्वास दिलाना सबसे बड़ी बात है। लोगों को मंत्रों के ऊपर आस्था खत्म हो गई है तो विश्वास नहीं होता। भैया जिनको वाकई भूत प्रेत बाधा है उनको असर समझ में आएगा, तो आप श्रवण करके देखिए, आपको असर समझ में आएगा। ठीक है, ओम हनु हनु हनुमते नमः। जब से लंक गए क्षण में बांधे से तू जल पथरी डूबे नहीं, रामचंद्र के हेतु कारज तूने भले से मारे कहाँ लगाई देर। टार टार तू मार टार केशरी के पूत सपूत अंजनी के जाए, नकटी कस्वर बांध गैल बांध बेहर बांध 84 सिद्ध बांध 84 64 जोगनी 80 मशान बांध नौनार सिंह अगिया बैताल बांध बरम को बांध बरम के राक्षस को बांध, सभी प्रकार के प्रेतों को बांध के न दिखाए। तो अंजनी का पूत न कहा है, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति चल चल रे वीर हनुमत, देखो तो ही चलवेगी शक्ति। ओम हनु 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 हनुमते नमः। सुर आपको यही रखना है, सुर का ध्यान देने वाली बात है कि देशी मंत्रों में मंत्र के शब्दों के अलावा सुर का भी विशेष महत्व होता है। इसीलिए जो सुर हमने थोड़ा सा आराम से बताया, आप इसको और थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये मंत्र जितना आप फास्ट बोलेंगे और जितना साफ बोलेंगे उतने जल्दी ही काम करेगा। मंत्र इसको हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, बड़ा है वैसे, लिख देंगे, आसानी से आप देख लीजिएगा। और नहीं तो श्रवण करने के लिए हमारे संकटनाशक चैनल पर उपलब्ध है, आप जरूर देखिएगा।